हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। जय हिंद। स्वागत करता हूं आप लोग को राहुल मैथमेटिक्स में। और जैसा कि हम लोग परसेंटेज पर आधारित 2 वीडियो का लेक्चर कर चुके हैं, आज हम लोग अपना वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ मैं बात कर लेना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों ने मैथ जो स्टार्ट किया था परसेंटेज चैप्टर, वो बिल्कुल शुरुआत से किया था। आप कह सकते हैं कि जिन्होंने कभी मैथ पढ़ा ही नहीं है वो भी अपना मतलब कि मैथ को वहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया मैंने। अब धीरे धीरे मैं लेवल को थोड़ा सा अप करूँगा, आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को, और आप लोग मज़ा लीजिए मैथ का। तो चलिए कुछ क्वेश्चन जो है जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोई संख्या है उसका 20% का 10%, यानी कि क्वेश्चन में का आ रहा था। ठीक है, का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे का आता है उसको उसके जगह पे हम लोग गुणा के साइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी पे आधारित जो है हम लोग आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बने रहिए तब तक के लिए वीडियो में। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है का पे आधारित। जब भी कभी एग्जाम में हम लोग बैठे हुए रहते हैं और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखिए आप लोग। तब तक देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि पहले क्वेश्चन को पढ़िए, यदि 400 का 25%, 1260 का 35%, फिर यहाँ पे प्लस 1800 का 27%, ठीक है, बराबर है 1020 का x है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा आराम से। देखिए क्या बोल रहा है, 400 का 25%, तो 400, और हम बताए थे आप लोग को कि जहां भी बीच में का घुस जाएगा, ठीक है, जहां भी का आ जाएगा तो उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा का साइन लगाते हैं। ठीक है, और ये 25% हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 25% मतलब अब हम लोग को 25% नहीं देखना, डायरेक्ट इसका मान हम लोग को 1/4 पुट करना है। ठीक है, तो इसको हटाइए, इसके जगह पे डायरेक्ट हम लोग 25% के जगह पे 1/4 लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ प्लस का साइन छूट गया था। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ सिंपली प्लस लगाएंगे। ठीक है, और 1260 फिर से यहाँ पे का आया हुआ है तो हम लोग गुना का साइन लगाते हैं, और यहाँ पे 35%। ठीक है, तो 35%, देखिए हम पहले भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि 5% का जो वैल्यू होता है भिन्न में बट्टा में कितना होता है, 1/20। ठीक है, 1/20। ठीक है, तो यहाँ पे 35% आ गया। क्या आ गया, 35%। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, फटाक से दिमाग लगाना है कि ये 5% और ये 35%, ये 35% 5% का कितना गुना है, 7 गुना है ना, 5 7 35, 7 गुना है। ठीक है, तो इसके मान को हम लोग को तुरंत 7 गुना कर देना है। ठीक है, 7 गुना कर देना, कितना आएगा ये, 7/20। ठीक है, तो हम लोग 35% के जगह पे लिख सकते हैं 7/20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस लगा दिए, और यहाँ पे बोल रहा है 1800 का, फिर से का आया हुआ है का 27%। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए आप लोग, 27/100, और यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है, बराबर, थोड़ा सा यहाँ जगह ना होने के कारण नीचे लिख रहे हैं, बराबर 1020 प्लस x। यहाँ तक हम लोग लिखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया था, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस जैसा क्वेश्चन बोला वैसे ही का वैसे ही हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को बोला गया है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान हम लोग को बताना है, यानी कि इतना चीज लिखने के बाद हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए x का वैल्यू निकालते हैं, बढ़ते आगे। यहाँ से कटेगा दोस्तों ये 4 से, 4 एकम 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 प्लस, और यहाँ पे काटिए, देखिए आप लोग, 0 से 0 कट गया, और ये इसको काटिए। ठीक है, 2 छक 12 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे कितना आ गया, 63 × 7, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 27 के एक हाथ में 2,
7 6 42 और 2 कितना आ गया, सॉरी 44, यानी कि ये 441 आ गया। प्लस था, प्लस लगाएं और ये 1800 यहाँ से काट लीजिए आप लोग, 0 से 0 0 से 0 चल गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे सिंपली 18 को मल्टीप्लाई करना है 27 से, ठीक है। तो 18 से कितना होता है, गुना कर लीजिए आप लोग तुरंत से, यानी कि गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 18 सत्ते 126, कितना होता है 126। तो 126 का हम लोग 6 लिखेंगे, कैरी कितना हुआ 12, ठीक है। और 18 दूनी 36, 36 और 12 जोड़िए, 36 और 12 कितना हो जाएगा आपका 36, और ये 2 38 और 10 48, यानी कि आपका हो गया 486। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 18 को मल्टीप्लाई किया कितना 27 से, तो हमारा कितना आ गया 486। यहाँ तक हम लोग का काम हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू का इक्वल टू लिख दिए, और यहाँ पे कितना था 1020 प्लस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से सबको ऐड कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा ये 6 और 1 7, 7 हो गया, 8 4 12 का 2 हाथ में 1 बचा आपका, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 हाथ वाला, कितना हो गया 10, ठीक है। यानी कि टोटल इनको जोड़ने के बाद कितना आ गया 1027 आ गया हमारा, इक्वल टू का इक्वल टू, और ये हमारा 1020 प्लस एक्स। अब हम लोग को क्या बोला गया था, एक्स का मान निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है, और ये बराबर के बराबर रहेगा, और 1027, और जब बराबर के इधर हम लोग इसको लेके आएंगे तो ये हमारा प्लस में यहाँ, और बराबर के इधर आने के बाद ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 1020, ठीक है, बराबर एक्स। अब इसको माइनस करेंगे, ये हमारा 1027 और ये हमारा 1020, 1027 में 1020 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 27, कितना आ जाएगा 20, सॉरी ये 7, और 2 में 2 जाएगा 0, यानी कि सिर्फ 7 आएगा, ठीक है, सिर्फ 7 आएगा, बराबर एक्स। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बता देना चाहते हैं आप लोग को, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। 400 का 25%, 400 लिखे और का आया था इसलिए गुना लगाएं, और 25% का मान होता है बट्टे में 1/4, 1/4 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर प्लस का प्लस लगाएं, और 1260 था यहाँ 1260 लिखें, का मतलब गुना, ठीक है। और 35% को फ्रैक्शन में मान में हम लोग बदले तो कितना आया 7/20 आया, ठीक है। और प्लस का प्लस लगाएं, और 1800 का 1800, और फिर से यहाँ पे का आया हुआ था तो का लिखें, और 27 था इसको 27/100 कर दिए, ठीक है। परसेंटेज हटा तो नीचे 100 बैठ गया था, इक्वल टू, फिर यहाँ पे कितना आया था हमारा 1020 का 1020 लिखें, प्लस का प्लस लिखें, और एक्स का एक्स लिखें। यहाँ से फिर इसको काटने के बाद दोस्तों कितना आया था हमारा 100 आया हुआ था, और फिर 63 को मल्टीप्लाई किए थे 7 से तो हमारा कितना आया था 441 आया था। और यहाँ पे काटने के बाद हमारा 18 बचा था, 27, इसको ये दोनों वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो कितना आया था 486 आया था। और इधर हमारा 1020 प्लस एक्स था, 1020 प्लस एक्स लिख दिए। आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ से 1027 और बराबर 1020 प्लस एक्स था, 1020 को 1027 की ओर लाए तो ये माइनस हो गया, यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू 7 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को कोई दिक्कत होता है समझने में तो एक काम कीजिए, जब वीडियो ऑफ हो जाता है यानी कि वीडियो खत्म हो जाता है तो आप लोग यानी कि ऑफलाइन हो जाने के बाद आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दूं, ठीक है। तब तक अगर कोई इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर पिछला क्वेश्चन में आप लोग को कुछ कम समझ में आया होगा तो इससे आप लोग का जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे 18% लिखा हुआ है, आप सिंपली 18/100 कर लीजिए, ठीक है। ऑफ का मतलब बताए थे, ऑफ रहे या का रहे, ठीक है। चाहे ऑफ आवे या फिर का आवे, ठीक है। हम लोग को गुना का साइन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे 15%, आप लोग चाहे तो इसका फ्रैक्शन में मान लिख सकते हैं या फिर 15/100 कर सकते हैं, आप लोग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग सिंपली 3/20 लिख देते हैं। अब बोलिएगा कि 3/20 कैसे आया,
तो आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, फर्स्ट जो वीडियो होगा आप लोग का उसको देखिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ ऑफ आया हुआ है, यहाँ से गुना का साइन लगाएं और ये 25/9, फिर से ऑफ आया हुआ है, गुना का साइन लगाइए और 3800 बराबर में वाट दिया हुआ है। आप यहाँ पे वाट रहने दीजिए या फिर एक्स मान सकते हैं, जैसा आप लोग का मर्जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कटता है उसको काटने का कोशिश कीजिए। चलिए काटते हैं। यहाँ से कट रहा है 2 9 18 और ये 50, ठीक है। यहाँ से क्या कुछ कट रहा है, काटने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से 25 दूना 50 कट गया, और यहाँ से 9 से 9 कट गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2 कितना बचा, ये 18 हो गया, 2 9 18, यहाँ से 2 0 बचा, ठीक है। यहाँ से नीचे 20 बचा हुआ है, यहाँ से भी कट जाएगा आपका, 0 से 0 कट गया, 2 से 1 कट जाएगा, 2 9 18, 1 2 बचे, 2 9 18, 1 ये 10 हो गया, 2 बचे 10, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या बचा, 3 बचा और ये 95 बचा, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए, 5 के 15 का 5, हाथ में 1, 9 के 27 और 1 हाथ वाला 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 285, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब तक हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा पिछला जो क्वेश्चन था उस टाइप से थोड़ा सा टाइप को चेंज किया है, और आप लोग क्वेश्चन को देखिए और करने का कोशिश कीजिए। जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप लोग का प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग से मैथ बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको खुद से कॉपी में खुद से करके देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ समय देता हूँ, देखिए करके, तब तक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको करते हैं। चलिए देखिए हम ही कर देते हैं इसको, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है बस। क्या बोल रहा है कि 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 68 है वह किस संख्या का 25% है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या परसेंटेज में कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 50, तो 50 लिखे तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये खुद में क्या है, 100% है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 25 लिखते हैं तो ये खुद में क्या है, ये संख्या खुद अपने आप में एक 100% है, ठीक है। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना आप लोग को, क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 68, ठीक है। 68 जो है, 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है। ये जो 25% यहाँ पे बता रहा है वो क्या शो कर रहा है, ये आप लोग को बताने का कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, या खुद से बताने का कोशिश कर रहा है। ये जो 68 है वो 25% है, ठीक है। और हम लोग को बोला है किस संख्या का, यानी कि 100% जो संख्या होगा अपने आप में 100% होगा, यानी कि हम लोग को 100% का मान निकालना है, ठीक है। तो जब हम लोग 100% का मान निकाल लेंगे तो हम लोग को जो संख्या होगा वो खुद ब खुद निकल के सामने आएगा, ठीक है। तो ये जो 68 है, ठीक है, ये किसके बराबर है, 25% के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 25% जो है वो क्या है, ये संख्या 68 है, ठीक है। अब हम लोग को संख्या पता करना है कि किस संख्या का है, ठीक है। यानी कि हम लोग को 100% का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए 25% का वैल्यू दे रखा है 68, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आप लोग 1% का जब निकालिएगा तो ये 68 और ये 25% जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ ये नीचे आ गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, 100% का मान निकालना है ना दोस्तों। तो देखिए 100%, तो 100% का जब मान निकालेंगे तो हमें जिसका मान निकालना रहता है उसको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 68/25 पहले से था और हम लोग को निकालना क्या है, 100% का मान। तो हम लोग सिंपली 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 100% का मान निकल के आएगा ना, वही होगा हमारा संख्या, ठीक है। और उसी संख्या का 25% क्या था, 68 था। तो हम लोग को क्या निकालना था, संख्या निकालना था, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ से हम लोग इसको काटते हैं, ठीक है। 25 एकम 25 और ये 25 चौक 100। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौक 32 का, 2 हाथ में 3 और 6 चौक 24 और 3
27, यानी कि 100% का जो मान निकला दोस्तों, ये क्या निकला 272। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल जो नंबर था, ओरिजिनल जो संख्या था वो कितना था 272 था। ठीक है, और ये 272 का 25% क्या था, ये 68 दे रखा था। ठीक है, तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि वह संख्या किस संख्या का, तो यही वो संख्या है जिसका 25% क्या था 68 था। ठीक है, तो सिंपली हम लोग का आंसर आ चुका है और आप लोग को भी बेहतरीन समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए फिर से दोबारा साइड हो जाता हूँ। अगर कोई भी दोस्त, कोई भी स्टूडेंट इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए आराम से। ठीक है, तब तक के लिए हम साइड होते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा हुआ है, अब आप लोग बोलिएगा कि ये क्या है, तो अभी हम आप लोग को बताते हैं। जैसा कि हम लोग पहला वीडियो में पढ़े थे कि किसी भी संख्या का अगर हम लोग को परसेंटेज निकालना होता था तो हम लोग सिंपली ऐसे निकालते थे। जैसे मान लीजिए कि 100 का हमें 10% निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ इंटू किए और 10 लिखे, परसेंटेज रहता था, परसेंटेज को हटाएं और नीचे 100 लिख दिए, और यहाँ से हमारा 100 से 100 कट जाता था और 10 निकल के आ जाता था। यानी कि 100 का 10% 10 निकल के आता था। एक चीज़ आप लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, परसेंटेज में हमेशा आप लोग का दिमाग में आता होगा कि 100 ही क्यों माना गया, 50 क्यों नहीं माना गया, 75 क्यों नहीं माना गया, और भी कोई संख्या क्यों नहीं माना गया। तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि परसेंटेज में 100 इसलिए माना गया क्योंकि 100 एक ऐसा वैल्यू है, अगर हम 100 का कितना भी परसेंट क्यों ना निकाल लें, चाहे उसका 25% निकाल लें, 37% निकाल लें, 35% निकाल लें, 68% निकाल लें, कितना भी परसेंट निकाल लें वही निकल के आता है। तो हमें क्वेश्चन में बहुत ही आसान होता है, वैसे 100 मानेंगे और उसका कितना भी परसेंट निकालना हो तो उतना ही निकल के आता है, इसलिए हम परसेंटेज में हमेशा 100 मानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी पे आधारित हम आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं। अभी तक तो हम लोग ऐसा निकालते थे 10% और जब परसेंट हटाते थे तो नीचे 100 बैठाते थे। अब हम लोग को ऐसा नहीं करना, आप लोग को बहुत ही आसानी से मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए अब क्या कीजिएगा आप लोग, जैसे आप लोग के सामने लिखा हुआ है 100 का हमें कितना निकालना है 10% निकालना ना, तो देखिए अब से आप लोग ऐसे निकालिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 का 10% निकालना है, कितना 10% निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखिए जो भी हमारा संख्या है, ठीक है, मान लीजिए संख्या भी हमारा 100 है और हमको कितना निकालना है 10% निकालना है। कितना निकालना है 10% निकालना है ना, तो कुछ नहीं कीजिए, सबसे लास्ट में, ठीक है, संख्या के सबसे लास्ट में पॉइंट रखिए। ठीक है, और हमें कितना निकालना है 10% निकालना है ना, तो यहाँ से पॉइंट को उठा करके एक अंक के बाद यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आया 10 निकल के आ गया ना, वहां भी हमारा कितना निकल के आया था 10। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि अगर हम 100 का 10% निकालें तो कितना निकल के आएगा। यहाँ हमें क्या करना है 100 का 1% निकालना है। तो हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है, कि 10% निकालना हो तो हम लास्ट में पॉइंट लगा करके एक डिजिट के आगे हम पॉइंट रख देते, तो हमारा 10% का मान निकलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमें 1% का निकालना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। हम जहाँ 10% का मान निकालने के लिए एक अंक के बाद पॉइंट लगा रहे थे, ठीक है, अब हमें 1% का मान निकालने के लिए पॉइंट को लास्ट में रखना है और अब 2 डिजिट आगे आके पॉइंट लगा देना है। ठीक है, कहाँ लगाना है 2 अंक के बाद हमें पॉइंट को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आया 1। तो हम कह सकते हैं कि 100 का यानी कि 100 का जब हम 1% निकालेंगे तो क्या होगा 1 निकल के आएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी निकालिएगा तो वही आएगा। ठीक है, 1% निकालना, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ हमारा कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि तो हम इसी को नहीं कर लेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ तो करना आसान है, ठीक है, लेकिन जब बड़े बड़े वैल्यू दिए रहेंगे, बहुत बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ उस टाइम आप लोग ये वाला मेथड को अपनाइएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए निकालना। ठीक है, जैसे हम बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2880 दिया हुआ है। ठीक है, इसका आप लोग को 15% मान लीजिए 10% दिया हुआ है। ठीक है, 10% निकाल के बताइए। ठीक है, तो आप लोग इसको बट्टे में 100 कीजिएगा, फिर इसको काटिएगा, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया आप लोग को, कुछ नहीं करना है, पॉइंट को लास्ट में लगाना है और वहां से उठ के एक अंक बाद हमें पॉइंट को बिठा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तुरंत से आंसर आ गया, देखिए 28,8.0 यानी कि 288 हमारा निकल के आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 28
288.0 का 10% जब निकालेंगे तो 288 निकल के आ जाएगा हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही आसान है, ठीक है। और इसको बताने के पीछे मेरा कुछ मकसद है, ठीक है। जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आप लोग देखिएगा इसका कितना यूज होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग अप करते हैं और देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। उसी पे बेस्ड हम लोग उसी पे आधारित क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग को भी मजा आएगा करने में और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा हमारे साथ। तो आप लोग खुद देखिएगा कि कोई सा भी बुक उठा लीजिए, आप लोग मार्केट में जो भी बुक है, ठीक है, आप लोग मेरे मेथड को फॉलो कीजिए, ठीक है। आप लोग से हर क्वेश्चन बनेगा, चाहे किसी भी बुक का क्वेश्चन क्यों ना हो, हर क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, ठीक है। इस मेथड को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको तब तक हम आगे आधारित कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है, इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मैंने एग्जाम में देखा हुआ कि इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं ये क्वेश्चन में क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिक किसी संख्या में 85%, अधिक किसी संख्या के 85% को, किसी संख्या के 85% को। अब संख्या तो हमें पता नहीं है, संख्या पता है क्या हमें, संख्या तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम खुद से संख्या 100% होगा, ठीक है। जैसे कि पीछे भी मैंने आप लोग को बताया है कि परसेंटेज में 100 क्यों मानते हैं हम लोग, ठीक है। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर हम लोग 100 का कितना भी परसेंटेज निकालते हैं तो वही निकल के आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग 100 मान लेते हैं। और इस क्वेश्चन के अनुसार हमें एक तो संख्या भी पता नहीं था, तो संख्या मैंने क्या मान लिया, 100% मान लिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अधिक किसी संख्या के, संख्या हमने कितना माना, 100% माना, तो संख्या के 85% को, ठीक है, यानी कि 100 का जब हम 85% निकालेंगे तो उतना ही निकल के आएगा 85%, ठीक है। तो 85% को 75 में जोड़ा जाता है, यानी कि ये जो 85% में क्या किया जाता है, 75 को ऐड किया जा रहा है, ठीक है, 75 को ऐड किया जा रहा है। तो क्या बोलता है आगे, तो परिणाम क्या होता है, वही संख्या है। कौन सा संख्या है, जो संख्या हमने माना है, ठीक है। क्या बोला कि किसी भी संख्या का 85% को 75 में जोड़ा जाता है, तो संख्या मैंने 100 माना और उसका 85% कितना आ गया, 85, और उसमें क्या बोला गया है, 75 जोड़ा जा रहा है, तो 85% में मैंने क्या किया, 75 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो परिणाम क्या निकल के आ रहा है, वही संख्या निकल के आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वही संख्या परिणाम में निकल के आ रहा है। कौन सा संख्या, जो संख्या हमने माना था, ठीक है। तो हम लोग इक्वल टू में 100% लिखेंगे, ठीक है। और हम लोग से निकालना है तो वह संख्या क्या है, यानी कि संख्या तो मैंने 100% माना है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, यानी कि 100% का हम लोग को वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोग, ये 85% इक्वल टू के इधर है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये हमारा 100% में घट जाएगा। तो 100% में 85% घट के कितना बचेगा हमारा, 15% बचेगा। और इस ये कितना बचा था इधर, 75, ठीक है। यानी कि 15% के बराबर कितना निकल के आया, 75। यहाँ से कटेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5, यानी कि यहाँ पे कितना, 1% का मान कितना हुआ, 15×5 = 75, ठीक है। यहाँ से 15 एकम 15 कटा था और ये 15×5 = 75 कटा था। तो 1% का मान कितना निकल के आया, 5 निकल के आया, ठीक है। लेकिन हम लोगों को तो 1% का मान नहीं निकालना है, हम लोग को कितना निकालना है, 100% का मान निकालना है। कितना मान निकालना है दोस्तों, 100% का मान निकालना है। तो क्या करेंगे कि 1% हम लोग निकाल चुके हैं, 1% के बराबर कितना होता है, 5 होता है। तो हम लोग को 100% का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 है और 100% का मान, यानी कि 100 से गुना कर देना है। तो कितना निकल के आएगा, 500, ठीक है। तो हमारे सामने संख्या निकल के आ गया। और क्वेश्चन में भी वही पूछा था कि वह संख्या क्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग भी देखिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तब तक थोड़ा सा अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम 2 मिनट के लिए साइड हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन जो आप लोग के सामने लिखे थे, बस उसी पे आधारित है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा ताकि आप लोग को अगर पिछला क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ होगा तो इससे आप लोग का जो डॉट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है, फिर से वही बात बोल रहा है किसी संख्या का, तो हम लोग को संख्या मान लेते हैं कि 100% होगा, ठीक है। कितना होगा, 100% होगा।
और जब 100% का 50% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 50% निकल के आएगा। कितना आएगा, 50% निकल के आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, 75 को ऐड किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है, 75 को ऐड किया जा रहा है। सिंपली हम लोग 75 को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिए तो परिणाम क्या होता है, वही संख्या, फिर से वही बात बोल रहा है, परिणाम क्या निकल के आता है, वही संख्या निकल के आता है, 100% निकल के आता है, ठीक है, लिख दिए। तो वह संख्या क्या है, कुछ यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन देखने के बाद, पिछला क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग के दिमाग में तुरंत आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा करना है, तुरंत से एक फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन तुरंत से सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में यकीन मानिए बहुत ही जल्दी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो तुरंत से आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। अब एक्स वैक्स मानने का झमेला इसमें नहीं, ठीक है। एक्स वैक्स में क्या मानिएगा, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। अब ये 50% जो है उधर जाके घटेगा तो कितना निकल के आएगा, 50% ही निकल के आएगा। 100 में जब हम 50% को उधर लेके माइनस करेंगे तो 50% ही ना बचेगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता है। और यहाँ पे कितना बचा था, 75 बचा था, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 1% का मान निकालते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा 1% का मान क्यों निकालना, तो एक चीज आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोग 1% का मान निकाल लिए, ठीक है, तो आपसे कितना भी किसी भी टाइम मतलब कि परसेंटेज, कितना का भी परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए, आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज उसका बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 1% का मान निकालते हैं। तो ये हमारा 75 और नीचे ये जाएगा 50, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला गया है, तो वह संख्या क्या है, हमने संख्या कितना माना था, 100 माना था। तो हमें 100% का मान बताना है, यानी कि 100 का मान बताना है। और हमें जिसका मान बताना रहता है हम क्या करते हैं, उससे गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना, ये हमारा 100% का मान निकल के आएगा, ठीक है। अब काटिए आराम से, 50 दूनी 100, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 50 दूनी 100 ये कट गया दोस्तों। अब ये हमारा 75 और यहाँ 2, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 75 दूनी 150, यानी कि वो संख्या का मान, ये जो संख्या है वो कितना निकल के आया, संख्या का मान कितना निकल के आया, 150, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं किया हम, इसमें बोला जा रहा था कि यदि किसी संख्या का, संख्या इसमें दिया नहीं जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में, संख्या में मान करके उसका ओरिजिनल वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। तो संख्या में कितना मान लिया, 100% मान लिए। और उसका जो है 50% को 75 जोड़ा जा रहा था, इसका 50% निकालेंगे तो 50 ही निकल के आएगा। और उसमें 75 को ऐड किया जा रहा था, ऐड कर दिए। और ये परिणाम क्या निकल के आता है, वही संख्या, कौन सा संख्या, जो हम संख्या मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली जब 50 में 100 में माइनस करेंगे 50 को तो कितना आएगा, 50%। और इसके बराबर 75। और यहाँ से 1% का मान निकाले और यहाँ से हमें 100% का मान निकाला था, तो 100 से गुना कर दिए। ये 50 दूनी 100 कटा, 75 दूनी 150 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ कम समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके देखें, दोबारा देखें, ठीक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी बेहतरीन समझ में आएगा। और आज से आप लोग को पता चल रहा होगा कि इस टाइप का, अगर आप लोग भी वादा कीजिए कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया, ठीक है, तो आप लोग से छूटेगा नहीं, ठीक है। इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन और कराना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस टाइप को हम खत्म करेंगे, बढ़ेंगे अपने अगले टाइप की ओर। तब तक आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आराम से ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पीछे 2 क्वेश्चन आप लोग के सामने संख्या पर आधारित क्वेश्चन बताया, ठीक है। और उस टाइप का ये अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस सेम अप्रोच लगाना है, क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में तो दिक्कत ही नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या, फिर से किसी संख्या, अब हमें संख्या पता नहीं है तो क्या करेंगे, संख्या तो हमें 100% मानना ही है। 100% चलिए हम लोग मान लिए, ठीक है। 100% मान लिए तो क्या बोला जा रहा है, यदि किसी संख्या के 60% में से, यानी कि 100% का जब हम 60% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, उतना ही निकल के आएगा 60%। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, 60% में से 60 को घटाने पर वहां पे जोड़ा जा रहा था, है कि नहीं, वहां पे ऐड किया जा रहा था, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है बस हम लोग वैसा ही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे घटाया जा रहा है, कितना घटाया जा रहा है, 60 को माइनस किया जा रहा है, 60 को माइनस कर दिए, ठीक है। तो क्या बोलता है, घटाने पर भी 60 हो तो संख्या बताइए। पिछला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, परिणाम वही निकल के आ रहा था,
यानी कि 100 जो संख्या हम लोग मान रहे थे वही संख्या परिणाम में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम किसी संख्या का यानी कि 100% में से उसका 60% यानी कि 60% में से जब हम 60 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने जो परिणाम निकल के आता है कितना निकल के आता है, 60 निकल के आता है, 60 निकल के आता है। ठीक है, तो संख्या बताइए। ठीक है, तो संख्या तो मैंने ऑलरेडी कितना माना हुआ है, 100%। अभी भी हमें संख्या का मान निकालना है यानी कि 100% का ही मान निकालना है। ठीक है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा चेंज किया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे 60% का 60% रहने देते हैं, और देखिए ये जो 60 है ये माइनस में है। जब इसको हम उठा के इक्वल टू के उधर करेंगे तो ये हमारा माइनस से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 तो यहाँ से पहले से था, और ये एक और 60 को जब हम उधर उठा के करेंगे तो ये हमारा माइनस से चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में चेंज हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, 60% के बराबर कितना हो गया, 60 और 60 जोड़िए तो हमारा कितना निकल के आता है, 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग हम क्या बोले कि 1% का मान बताइए। 1% का मान अगर आप लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आपसे चाहे 100% का मान पूछे, 200% का मान पूछे, या कितना का भी मान पूछे, आप लोग आराम से बता दीजिएगा। लेकिन हमें तो चाहिए कितना, 100% का मान चाहिए, तभी तो हमारा संख्या निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1% का मान निकालते हैं। तो 1% का मान जब निकालेंगे तो 120/60 होगा। ठीक है, और हमें संख्या बताना है यानी कि 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, जिसका मान निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें आप लोग मान को यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग काटिए, देखिए 60 दूनी कितना, 2 बार में कट जाएगा, 60 दूनी 120, और 2 को जब हम गुना करेंगे 100 से तो कितना निकल के आएगा, 200 निकल के आ गया हमारे सामने संख्या 200, और यही तो हमें निकालना था। तो संख्या बताइए, संख्या कितना आ गया हमारा, 200। तो चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को आज हम इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चाहें तो वीडियो में अगर अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं जिससे कि थोड़ा सा मतलब पढ़ाने के तरीके में अगर मैं कुछ और सुधार कर सकता हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितना भी इस चैप्टर से या फिर मैथ में जितना भी आगे मैं पढ़ाऊँ उससे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ मान लीजिए कि अगर किसी ने कभी मैथ पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और आराम से मैथ को पढ़िए, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।